4.3 पढ़ते हैं अपन 10वीं क्लास की 4.3 पढ़ते हैं। अब इसमें है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें याद कीजिए। ये याद करना है। पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें द्विघात समीकरण को देखेंगे। क्या देखेंगे? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति देखेंगे कि मूलों की प्रकृति है या नहीं है। अब मूलों की प्रकृति याद करने का सूत्र क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? मूलों की प्रकृति याद करने का सूत्र तो क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति याद करने का सूत्र, याद करने का सूत्र क्या होगा? डी बराबर क्या होगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या याद करने के लिए? मूलों की प्रकृति याद करने के लिए। अगर मूलों की प्रकृति है तो क्या करेंगे अपन? फिर आगे यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें क्या याद करने? मूल याद करने हैं। क्या याद करेंगे? मूल याद करते हैं। अब अपन नंबर 1 पे करते हैं। इसमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें अपन को क्या याद करेंगे? मूलों की प्रकृति याद करेंगे। सबसे पहले क्या याद करते हैं? मूलों की प्रकृति, यानी कि a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3, c बराबर 5। तो d बराबर क्या याद करेंगे? मूलों की प्रकृति याद करने का सूत्र क्या होगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब है इसमें देखो d बराबर बी स्क्वायर का मान कितना, यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो d बराबर 9 माइनस 4 दूनी 8 इंटू 5 करते हैं। तो d बराबर माइनस का 9, 8 पंजो 40। d बराबर अब कितना बच गया? देखो 31। कितना आ गया? 31। किसमें? माइनस में। तो ये क्या नहीं है, इसमें लिख देंगे। अतः यह समीकरण मूलों की प्रकृति नहीं दर्शाता है। क्या लिख देंगे? यह समीकरण मूलों की प्रकृति नहीं दर्शाता है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। देखो इधर क्या कर देते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3x स्क्वायर क्या लिख देंगे? 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 लिख देंगे। अब इसमें x यानी कि a बराबर तो क्या आ गया? a बराबर तो क्या आ गया? इस वाले फॉर्मूले से a बराबर क्या आ गया? 3 कोमा b बराबर माइनस का 4 अंडर रूट 3 कोमा c बराबर 4। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी क्या करेंगे? मूलों का अस्तित्व याद करने के लिए b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 3 इंटू 4। डी बराबर अब देखो माइनस 4 का स्क्वायर करता हूं, यानी कि 16 इंटू 3। 16 इंटू 3। अब इधर क्या हो गया? 4 चौक 16, 16 इंटू 3। इधर भी क्या हो गया? 16 इंटू 3। तो देखो 16 इंटू 3 करता हूं, कितने हो गए? 48 माइनस 48। तो d बराबर 0। क्या आ गया? d बराबर 0, यानी कि मूलों का अस्तित्व क्या है इसमें? अतः इसमें क्या लिख देंगे? अतः मूलों का अस्तित्व है। तो क्या लिख देंगे? मूलों का क्या है? अस्तित्व है। क्या लिख देंगे? मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो क्या किस वाले फॉर्मूले से कर देंगे अपन? देखो मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे अपन? d बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस माइनस। देखिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे
जैसे माइनस का बी प्लस है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मूलों का अस्तित्व याद करने का हो गया। अब इसमें है क्या, देखो इसमें मान रखने हैं अपन को। कौन से वाले? ये वाले मान कहाँ रखने हैं? इसमें रखने हैं। तो इसमें आगे कैसे रखेंगे? देखो माइनस का बी प्लस है माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें किस अनुसार होगा, किस अनुसार नहीं होगा, वो अपन क्या करते हैं, देखते हैं। किसमें? मूलों के अस्तित्व में। किसमें? मूलों के अस्तित्व में क्या देखते हैं? इनके अनुसार क्या देखते हैं? इनको हल करते हैं। अब देखो इसमें बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो क्या लिख देंगे? कोष्टक माइनस माइनस बी का मान कह रहे हैं 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? -4 इंटू, अब देखो 4 इंटू यानी कि टोटल इसका मान तो कितने आ गया? पूरे का 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास? अब देखो यहाँ पे 4 इंटू ए का मान कितना है? 3 इंटू 4 हो गया। अब देखो प्लस माइनस यानी कि माइनस को गुणा प्लस से, माइनस को गुणा माइनस से करता हूं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, यानी कि 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस क्या गया? बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है? अब इसका स्क्वायर करते हैं अपन। किसका? इनका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट। अब देखो बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करूंगा 16 अंडर रूट इंटू 3 माइनस, अब इधर देखो इधर कितना बचता है अपने पास? बटे 2a भी है बेटा, बटे 2a। अब देखो 4 यानी कि 16 इंटू वही 3 बटे 2a, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। अब देखो इधर इधर क्या बचता है? 0। क्या बच जाता है इधर? 0। ए का मान कितना है यहाँ पे? ए का मान कितना है अपने? ए का मान कितना था अपने पास? 3 इंटू 3, 3 दूनी 6, तो अंडर रूट 16 16 3 48 माइनस 48 बटे 6 कितना हो गया? 6। तो इधर तो क्या बच गया? 0। क्या बच गया? 0। अब ये पूरे के बटे में है कि नहीं है? इससे कट जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अब 1 बटे, अभी इसमें क्या बच गया? 0। तो पूरे के बटे में क्या बच गया अपने पास? इससे काट दिया तो कितना बच गया? 3, तो 3। ठीक है, तो एक बार तो क्या हो गया अपने पास? क्या बच गया उसमें? 2 अंडर रूट 3 बटे 3। ये क्या आ गया अपने आंसर? आ गए। माना चौड़ाई बराबर x मीटर है, जिसकी चौड़ाई क्या है? x मीटर। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अतः लंबाई बराबर क्या होगी? अतः लंबाई बराबर 2x दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल, तो आम के बगीचे का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या है? 800 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी है अपने पास? 2x इंटू एक्स। 800 बराबर कितना होगा? 2x स्क्वायर, तो 800 बटे 2 बराबर x स्क्वायर। काट दिया इसको, कितने आ गए? 400 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या जाएगा? अंडर रूट। 400 अंडर रूट बराबर x। अब 400 का मतलब कितना होगा? अंडर रूट का मतलब 20, x बराबर 20 क्या होगा? 20। अतः क्या लिखोगे यहाँ पे? अतः चौड़ाई बराबर, सॉरी लंबाई बराबर, अतः लंबाई बराबर
कितना होगा 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 2 × 20 बराबर 40 मीटर। कितना होगा 40 मीटर। कितना होगा 40 मीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन अगला। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल है। वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। कितना है? 48 वर्ष है, या 48 वर्ष था। क्या था? 48 वर्ष था। ये अपना क्या है? क्वेश्चन है। अब देखो, ये तो क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु याद करनी है। तो क्या दे रखा है अपन को? एक निर्देश दे रखा है। क्या दे रखा है? एक निर्देश दे रखा है। निर्देश के लिए क्या? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। तो क्या मानेंगे? माना, क्या कहते हैं आंसर, माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष है। कितने वर्ष है? x वर्ष है। दूसरे मित्र की आयु 27 माइनस x वर्ष। कितना होगा? 27 माइनस, सॉरी कितना, 20 माइनस x वर्ष। कितना? 20 माइनस x वर्ष है। कितना होगा? 20 वर्ष माइनस x। अब है 4 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी? x माइनस 4 वर्ष। दूसरे क्या होगा? दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, या 16 माइनस x वर्ष। कितना होगी? 16 माइनस x वर्ष। दोनों की आयु का गुणनफल, तो दोनों की आयु का गुणनफल बराबर कितना दे रखा है? 48 वर्ष। कितना दे रखा है? इंटू 20 माइनस कितना आ जाएगा? सॉरी, तो दोनों की x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। एक्स को गुणा 16 से करता हूँ तो 16x स्क्वायर, 16x। फिर x को गुणा मैं x से करता हूँ तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 को गुणा 16 से करता हूँ, 16 जो कुछ 64,
16 चौकू 64, कितने हो गए 16 चौकू 64। ठीक, अब 16 यानी 4 इंटू 16 करता हूँ, 16 चौकू 64। अब 4 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 4x बराबर 48। अब देखो 16 और 4 कितने हो गए 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 बराबर 48। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस 20x माइनस का 64 बराबर 48। ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 20x माइनस 64 बराबर 48। अब देखो क्या है, अब एक पूरे समीकरण किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करते हैं। तो देखो तो क्या क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस 64 माइनस का 48 बराबर 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब देखो 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 का 2 हासिल कर दो, 6 4 10 11 माइनस के 11 बराबर 112। अब क्या लिख दोगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण है 1 को, समीकरण 1 को माइनस से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो क्या याद करेंगे, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का मान कितना है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू 112। तो 20 बराबर 400, d बराबर कितना आ गया 400 माइनस, अब देखो 4 दूनी 8, 4 कितना हो गया 4, 448 कितना हो गया माइनस के 448। तो डी बराबर कितना आ गया 48, कितना आ गया माइनस के 48। तो इसमें क्या नहीं है, मूलों का अस्तित्व है, नहीं है, क्या नहीं है, मूलों का अस्तित्व है, नहीं है।